क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 163. Question number 5, page number 163. Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profit and losses in the ratio 3/4 and 1/4. मतलब किशोर और लाल दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3/4 1/4. इसे हम ओल्ड रेशियो मानेंगे. अब लायबिलिटीज में क्या क्या दिया देखो. क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा. जनरल रिजर्व, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड. किशोर कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. असेट में जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल, सब असेट में. कैश एट बैंक डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट साइड में. They decided to admit Ram on 1st April 2018. 1 अप्रैल 2018 को वो राम को एज अ पार्टनर लेकर आने के लिए नक्की हो गए. ठीक है. He should be given 1/5 share in the profit. For that he brought 60,000 as a capital through RTGS, यानी बैंक के थ्रू लेकर आ रहा है. तो कैपिटल लेकर आ रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है. एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट. हाँ ना. सेकेंड, गुडविल शुड बी रेज 60,000. अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा. फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर और स्टॉक पर भी डेप्रिशिएट आ जाएगा टिक मार्क. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा एडजस्ट करने के बाद वो बैलेंसिंग फिगर कहा जाएगा बैंक. सिंपल. पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, यानी हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट एक्सपेक्ट कर रहा है. एडवाइस ये रहेगा, आप जब पहले पूरा लेजर कंप्लीट करना. क्या करने का मैंने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश बैंक, गुडविल सब करना. और वो कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो? जर्नल एंट्री. वैसा करना, वैसा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है. लेकिन सीधा जर्नल एंट्री करना है तो कैसे करना है या उसकी क्या ट्रिक्स हो सकती है वो बताने की कोशिश मैं करूँगा. जिसको नहीं समझ में आया शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं समझा डायरेक्टली कैसे करने का, तो वो पूरा फॉर्मेट फॉलो करना वो भी ईजी रहेगा. ठीक है. तो आप लोग लास्ट में जर्नल एंट्री बोला है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्रेडिटर बोला है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा बेटा. कितना? नो टिक मार्क, आउटर कॉलम में. कैपिटल जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो जनरल रिजर्व दोनों हिस्से में बटेगा. बाय करके जाएगा कि टू करके जाएगा? बाय. बाय मतलब डेबिट, बाय मतलब तो एंट्री बनती है क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे, वहां पर लिखोगे बाय जनरल रिजर्व और दोनों में बांटोगे. उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? एंट्री बना रहे हैं. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर कौन है सर? किशोर कैपिटल अकाउंट और लाल कैपिटल अकाउंट. रेशियो मालूम है सर अपने को 3/4 1/4. जनरल रिजर्व 12 है, 12,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 3,000. 3 3 9, 3 1 3. आपने क्या किया सर? आपने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया. बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस और नो? बस जो चीज आप लोग जनरल लेजर में करते थे उसी को अपन को क्या करने का है? जर्नल. आगे बात करते हैं असेट में. हाँ है ना. लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क है क्या?
लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। उसके अलावा फर्नीचर कितना 6,000। फर्नीचर पे भी टिक मार्क है ना। स्टॉक 60,000। आउटर में आएगा स्टॉक कितने 6 बजे कहा था कॉलेज से छूटा तो इधर ही आना। डेटास हाउ मच नेक्स्ट टिक मार्क आउटर कॉलम 39,000। कैश बैंक का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है पक्का श्योर कॉन्फिडेंस। अभी देखो अपन अकाउंट तो बना नहीं रहे तो तुम लोग शॉर्टकट करोगे तो सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग से होना चाहिए, तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। ठीक है आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया है। सिंपल सी बात है नहीं बनाया है पक्का। और आपने कैश बैंक अकाउंट भी अभी तक बनाया नहीं है। आपको जो जो अकाउंट बनाना चाहिए था आपने बनाया है क्या? नहीं। तो वो सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा सर? अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। अब तुम लोग एज्यूम तो कर नहीं सकते क्योंकि आप 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े। मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम लोग समझ लो अपने अपने। जो बंदा मोटर वैन को प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है सब एक दूसरे को। मैंने नहीं डाला था, मैंने वो पेपर दिखाएगा बेटा। जो बंदा ऑफिस रेंट को असेट में दिखा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को याद तो रहेगा नहीं। फॉर दैट अपन क्या करने वाले हैं कि जो जो अकाउंट हमको बनाना चाहिए था बट बनाएंगे नहीं क्योंकि अपने को शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि हमको फोकस किधर करने का है। ठीक है तो अपन क्या करेंगे पता है? एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर शॉर्टकट बना रहा शॉर्टकट। कितने पार्टनर है बेटा? पक्का ओपनिंग बैलेंस। पहला पार्टनर कौन? किशोर। कितना? 90,000। नेक्स्ट डैश। क्लियर? ये कैपिटल अकाउंट शॉर्टकट है अपना। जितना भी क्रेडिट साइड होगा वो प्लस करेंगे और जितना भी डेबिट साइड होगा क्या करेंगे? माइनस। कैपिटल अकाउंट क्लोज। समझा? शॉर्टकट बताएगा बेटा, खत्म होने तो फिर समझेगा। बैंक सेम ऐसे ही। बैंक में तो कितनी साइड होती है? एक ही होता है ना। बैंक ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा? 30,000। जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट में और जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट में। प्लस माइनस करके अपने को निकालना है। वो सबसे आखिरी में समझ में आएगा इसका सीन क्या था। नाउ कम टू दे, ये सब कुछ हो गया। अब आ जाओ आप लोग एडजस्टमेंट पे। पहला कितना रुपया कैपिटल आया बेटा उसने? 60,000। वो मूर्ख 8,000 बोल रहा है। 60 बोला कि 8 बोला? 60,000। देख इस दुनिया में एक ही चीज याद रखना, दो चीजें कभी नहीं करना। ऐसे दोस्त मत पालना जो तेरे को फंसा दे। दुश्मन चलेगा, ऐसे दोस्त नहीं चलेंगे। दूसरा गलत फहमी मत पाना कि तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, पहले वही तेरे को फंसाएंगे। नाउ पहला ही शुड ब्रिंग 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ही नीड टू ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल लाने की एंट्री बेटा कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश बैंक में की जगह पर सिर्फ बैंक लिखोगे क्योंकि आरटीजीएस क्लियरली बोला उसने। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 60,000। 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट।
being capital brought by new partner, brought by new partner. Clear है? Goodwill should be raised at 60,000. Goodwill should be raised. Raise मतलब कैलकुलेट कर लो भाई, लिखना है ना, लाना है ना देना है, सिर्फ रेज कर रहा है, रेज्ड। तो रेज की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन? किशोर कैपिटल अकाउंट और लाल कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है बेटा? तो अब रेशियो में बांटो, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 और 3 से क्या था 45,000। बीइंग गुडविल रेज्ड, गुडविल रेज्ड। क्लियर है? अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो वैल्यू बढ़ गई। एड अप्रिसिएशन 20%, तो 15,000 आएगा बेटा। वैल्यू बढ़ गई तो कितना? 90,000। वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? कहाँ लिखते हैं, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो बाय, बाय बोले तो डेबिट, डेबिट बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation अकाउंट। हाउ मच? 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग revalued एट प्रॉफिट, प्रॉफिट में ना। आगे फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बोला है तो 600 माइनस कर 5,400 हो गया। स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बोला है सर, इधर भी 6,000 माइनस करो, 54,000। वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो लॉस है तो डेबिट साइड, डेबिट में 2 लिखते हैं कि बाय लिखते हैं? 2 मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। तो आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप उसको समझ लो उसका ही भाई लिख रहे हो, बट वो लेजर में तो अभी क्या कर रहा है? जर्नल में। फर्नीचर कितना? 600 और ये 6,000, टेक द टोटल 6,600। बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक रीवैल्यूड एट लॉस। प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़ते। The capital account of all the partners should be adjusted in new profit sharing ratio through the bank account. ठीक है, तो अभी क्या करना है सर? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए नया पार्टनर पकड़ना पड़ेगा। व्हाट इज माय न्यू पार्टनर? कितना सर? चेक करो कितना फर्स्ट शेयर किया था उसको। तो मेरा बैलेंस क्या बचा? बैलेंस ऑफ 1 माइनस 1/5, तो 5 एकम 5, तो बचा गया 4/5। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। पहला किशोर, दूसरा लाल, तीसरा राम। 3/4, 1/4, 4/5, 4/5। राम का कितना? 1/5 है ना, तो 4 कैंसिल, तो बचा क्या? 3/5। 4 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/5। इधर भी सबका देखो 5 सेम है, इसलिए मैंने कैंसिल किया। तो मेरा न्यू रेशियो क्या बन गया? 3:1:1। प्रॉब्लम है?
अब मेरे को नया कैपिटल निकालना पड़ेगा। भाई साहब राम का नया कैपिटल कितना है? कैपिटल 60,000। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो पहले राम को पकड़ने का 1/5। राम का कैपिटल कितना है? 60। तो 60,000 डिवाइडेड बाय टीसी। टीसी बोले तो टोटल कैपिटल। अब क्या करेंगे? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख। सर 3 लाख किधर से आया? 6 5 30। नया रेशियो क्या बोलता है? 3:1:1, मतलब टोटल 5। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 60,000। 3 पार्टनर है, किशोर, लाल, राम। 60,000 इंटू 3 1,80,000। लाल का 60, राम का भी 60, क्योंकि इंटू 1 ही है ना। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस कितना सर? 1,80,000, 60,000, 60,000। और इसी को लिख देना आपको कैपिटल अकाउंट में। किशोर, लाल और राम। किशोर का 180, 60,000, 60,000, टोटल 3 लाख। प्रॉब्लम? मैंने हमेशा बताया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती। और कुछ बोला है क्या? अब क्या करना है? टैली करने के लिए सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं? रिवैल्यूएशन। बनाया क्या? तो भी क्लोज तो करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन कहाँ दिख रहा है? यहाँ है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दो ही जगह पे है ना। तो अगर मान लो मैंने बनाया होता तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना था? देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट में कितना लिखता? 15, और डेबिट में कितना था? 6,600। प्रॉब्लम है? 15 बढ़ा के 6,600 बढ़ा, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 8,400। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, लाल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? 8,400। रेशियो क्या? 3 और 1। तो डिवाइडेड बाय 4 कर बेटा। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 6,300। क्लियर? सेकंड कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले पार्टनर पकड़ते हैं। पहला पार्टनर कौन है? किशोर का डेबिट देखते हैं पहले। किशोर का क्या देखने का? डेबिट। किशोर डेबिट में क्या? डेबिट 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 का ही दिख रहा है, तो डेबिट में क्या आएगा? डैश। हाँ है ना। क्रेडिट में आओ। 9,000 प्लस 45 54। किशोर 6 था। 54 प्लस 66 60,300। 60,300। क्लियर है क्या? कौन से साइड का? क्रेडिट साइड का। समझा? हाँ है ना। सेम लाल का भी करेंगे। लाल का क्रेडिट कितना? 3,000 15 और 3 18,000। लाल भाई साहब इधर 18 और 2 20 20,100। सेम राम का भी देखो। राम है क्या? 60,000। और कहीं पे राम दिख रहा है? नहीं, तो 60,000। प्रॉब्लम है? पक्का? हाँ है ना। डिफिकल्टी है क्या?
अब जो भी बैलेंसिंग आएगा ना वो आपका लोन अकाउंट हो जाएगा। यह कौन सा अकाउंट बोला? बैंक ना, बैंक बोला है ना। हाँ चलो देखो 90 प्लस 60 कितना? 1,50,300। और डेबिट का तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,80,000 में से 1,50,300 माइनस कर, 9 इधर आ गया, 17 में तो 29,700। क्लियर है? हाँ है ना, पक्का। उसके अलावा इधर देखो 48 प्लस 20 68,100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 68,100। 68,100 और यहाँ पे 60 है तो 8,100। 8,100 इधर तो डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। बट दोनों डिफरेंस में देखो फर्क है, ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है और ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है वो असेट में जाएगा और जो नेगेटिव आ रहा है वो लायबिलिटी में जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कैपिटल अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे, और मान लो अगर तुम कैपिटल अकाउंट बनाते भी तो ऐसा बनाते, शॉर्टकट। तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 90,000। समझा? तुम्हारा क्रेडिट का टोटल कितना है? 60,300। तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,80,000। तो तुम्हारा 1,80,000 बढ़ा है, तो इसका मतलब डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पर मतलब 29,700। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पर जाएगा? बैंक में। सर ये भी तो बैंक में जाएगा। मैं बोला हाँ वही जाएगा, पर ये बाय में जाएगा कि टू में जाएगा? बाय। बाय मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में कि क्रेडिट में? अरे बेटा ये डेबिट में कि क्रेडिट में? ये क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा तो डेबिट में आके क्या करेगा? प्लस 29,700। हाँ है ना? तो सर इसका मतलब ये वाला निगेटिव वाला कहाँ जाएगा? माइनस में 8,100। चल इसको प्लस माइनस कर कितना आता है? 30,000 प्लस 29,700 माइनस 8,100। 51। तो इसका मतलब बैंक बैलेंस मेरा कितना हो गया? 51,600। कितना हो गया? पक्का? नहीं, अभी तक बैंक को क्लोज कहाँ किया अपन ने? ये तो मेरा हो गया खाली कैपिटल एडजस्टेड। क्या हो गया? कैपिटल। मैंने कैपिटल का जो प्लस माइनस था ना उतना एडजस्ट किया खाली। वापस बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है वो अपना स्टैंडर्ड वापस पूरा सम करोगे ना तो वैसा करो। लेकिन ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल करो तो डेबिट साइड को डेबिट में लिखना, क्रेडिट को टोटल क्रेडिट में। अब दोनों का टोटल मैच करने के बाद आपको डिफरेंस कहीं तो मिलेगा, वो डिफरेंस के हिसाब से बैंक में डालना। समझा? तीसरा, बैलेंस शीट टैली करने से पहले बैंक और गुडविल क्लोज करते हैं। चेक करो, जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया। जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 60, बैंक बैंक और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसमें 60,000 क्या हो जाएगा सर? प्लस, क्योंकि डेबिट है ना। तो 51 प्लस 60 कितना हो गया? और कहीं पे कुछ बोला नहीं है तो कितना रहा? 1,11,600। समझा? नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना होता है? 30। मैंने तुमको क्या बोला? ये कहाँ पर आता है? क्रेडिट। तो सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा डेबिट। डेबिट में लिखने का 29,700। जैसा मैंने किशोर का किया वैसे मैं लाल का भी कर सकता हूँ। 48,000 क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट साइड को क्रेडिट में लिखा, डेबिट साइड में 60 लिखा। तो डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा? डेबिट साइड में। वहां पे डेबिट तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। तो क्रेडिट में मतलब कितना? 8,100 टोटल करूंगा, है ना। फिर यहाँ पर भी बैंक का सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर 60,000 डेबिट में डालूंगा तो टोटल करूंगा तो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। ये डिफरेंस क्या है मेरा? यही तो आएगा 1,11,600। पूरा सम करो, डायरेक्टली करोगे तो भी
चलेगा, आंसर वही आने वाला है। बस यही है कि शॉर्टकट करते समय थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं बनाते, आप डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बनाते, तो आपको जो भी करना है सब रफ में करना है, टी बना के करना है, शॉर्टकट, समझा? हो गया इतना? बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। अब गुडविल देख का है, देख गुडविल कितना है 60। गुडविल एक ही जगह पर आया ना बेटा, तो सिर्फ गुडविल आ जाएगा 60,000 असेट साइड में। बाकी कुछ बचा क्या? देखो लैंड बिल्डिंग तो प्लस माइनस हो चुका है, रिवैल्यूएशन हम लोगों ने क्लोज कर दिया, फर्नीचर स्टॉक भी कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया, सब कुछ हो गया। मतलब जनरल एंट्री सिर्फ इतना ही बनेगा। और लास्ट पे बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। जब चेक कर ले बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? 4,20,000 असेट को टोटल कर बेटा। $90,000 59,400 99 1,11,000 171 600 10 कैरी 1 10 10 20 हंसे लगा 2 9 9 18 2 20 25 4 420। बैलेंस शीट क्या हो रहा है? टैली। बस फर्क यह है हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना। जितना भी काम था वो कहाँ पर करना है? दिमाग में। दिमाग में मतलब इन द सेंस शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट करना है इन द सेंस आप लोग सिर्फ डायरेक्टली क्या करोगे? टी फॉर्मेट में बनाओ या रफ में जाकर ऐसा बनाओ सीधा। रफ में जाने का ऐसा लिखना है 1 2 3 3 कॉलम बनाया, डेबिट में 3 बनाया, क्रेडिट में, या पूरा अच्छा से सम करो, लास्ट में उसको ट्रांसफर कर दो तो भी चलेगा। जैसी मर्जी, जैसी जिसकी सुटेबिलिटी उसके हिसाब से वो सम करेगा। डिफिकल्टी है क्या? पक्का जर्नल एंट्री इतना। नॉर्मली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जर्नल एंट्री नहीं पूछता है, लेकिन लेजर किया होगा तो जर्नल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लेजर अच्छे से आ गया है तो आपको घर में करना क्या है? प्रैक्टिस नहीं करना है, खाली वो इसको कन्वर्ट करना है। खाली क्या करना है? कन्वर्ट। और जर्नल एंट्री का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, यहाँ पे जर्नल एंट्री का कोई सीक्वेंस नहीं है, तो आप सीधा उठाकर क्या करो? पोस्टिंग करो, ट्रांसफर करो। जितना हो सकता है उतना करोगे तो एटलीस्ट 5 से 7 जर्नल एंट्री भी अगर राइट निकल गई तो मार्क्स तो बन गया, क्योंकि बैलेंस शीट तो पे तो मार्क्स मिलना ही है। बैलेंस शीट लेजर में भी कॉमन है और जर्नल में भी कॉमन है, तो बैलेंस शीट का तो तुम्हारा मार्क्स मिलेगा ही, बट अगर लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करोगे तो उसके भी 5 से 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे, यानी मार्क्स तो दोनों जगह पर मिलेंगे। ठीक है? डिफिकल्टी है क्या? चलो।